देखिए, निश्चित रूप से अभी जो मैं पूरी बात सुन रहा था शुभम द्विवेदी जी के पिता से, जो कुछ भी उन्होंने बताया दिल दहला देने वाला है। किसी को भी सुन के आंखों में आंसू आ जाएगा। उनकी जो पूरी बात थी, जो तकलीफ थी, अपने जवान बेटे को खोने का गम क्या होता है, एक पत्नी के लिए जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई हो, उसको अपने पति का खोने का गम क्या होता है, वो वही लोग महसूस करते हैं जिनके ऊपर ये आपदा पड़ी है। हम इनके दुख में, इनकी पीड़ा में इनके साथ हैं। और जो परिवार की मांग है, क्योंकि शुभम द्विवेदी ने पहली गोली अपने ऊपर ली, जिसके कारण से वहां मौजूद 200-300 लोग भाग के अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए, इसलिए उनको शहीद का दर्जा हो दिया जाए। ये इनके परिवार की मांग है, क्योंकि उनकी पत्नी का कहना है कि मैं आगे का अपना जीवन सम्मान और गौरव के साथ जीना चाहती हूँ। हमारे पति आतंकवादियों के सामने झुके नहीं। जब उन्होंने पूछा कि अपना धर्म बताओ, तो उन्होंने अपना गर्व से उन्होंने अपना धर्म बताया कि मैं हिंदू हूं, और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। उन दरिंदों का मकसद देश को कमजोर करना था। उन आतंकवादियों का मकसद देश को तोड़ना था। लेकिन भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, न कभी झुका है। ये बात हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में सरकार के सामने कहा कि आप आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी कदम उठाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के द्वारा पोषित, पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवाद है। आप जो भी करना चाहते हैं, आप कदम उठाइए, आप कार्रवाई कीजिए। हम पूरी तरीके से उसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां जो सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी, वो क्यों नहीं थी और वो कहां पे खामी रह गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब इतनी भारी संख्या में वहां पर्यटक थे, निर्दोष पर्यटक, कभी भी कश्मीर के इतिहास में पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया, तो क्यों वहां पे पुलिस और सेना और सीआरपीएफ नहीं थी? इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, इस पीड़ा की, इस दुख की घड़ी में मैं शुभम द्विवेदी जी के परिवार के साथ खड़ा हूं, और इनकी तरफ से जो शहीद का दर्जा बेटे को दिए जाने की मांग है, उसका मैं समर्थन भी करता हूं। सदन में भी उस सवाल को उठाऊंगा, और बाकी जो प्रदेश की सरकार है, उनको भी दोनों जगह पे पत्र भी लिखूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो आपने बोला कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, इशारा किस तरह? देखिए, जो सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जानकारी दी, वो ये बताया कि वो जगह आमतौर पे बंद रहती है और सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान उस जगह को खोला जाता है, और तब सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। 20 अप्रैल को अचानक बिना किसी जानकारी के वो जगह खोल दी गई। ये सरकार का कथन था सर्वदलीय बैठक में, लेकिन ये बात सच नहीं है। दुर्भाग्य से मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में गलत जानकारी क्यों दी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जगह तो पहले से खुली थी, और इस बात की तफ्तीश आप लोग भी कर सकते हैं। मुझे भी यही पता चला है। तो अगर जगह खुली थी तो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम तो जरूर होना चाहिए। आम आदमी पार्टी किस तरीके से खड़ी है शुभम द्विवेदी पर? मैं हम लोग उस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई करे सरकार। हम चाहते हैं उनको बर्बाद किया जाए, आतंकवादियों को। जहां जहां उनके कैंप चल रहे हैं, चाहे पीओके हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा के अंदर जहां कहीं भी हो, उसको उड़ाया जाए, बर्बाद किया जाए। ये हमारे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। ये तो पहले से पार्टियों ने 91 में प्रस्ताव पारित किया कि पीओके हमारा है, तो उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं, उसमें तो सब एक मत है।
अभी सवाल है इस घटना पे सरकार के द्वारा कार्रवाई की प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है। हम चाहते हैं सरकार कदम उठाए और कार्रवाई करे।